हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज ए लॉन्ग नाई के एपिसोड 10 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें एफएम को दिखाया जाता है जो कि नाइन का इंतज़ार कर रहा होता है और जैसे ही नाइन आता है वो उसको हाय बोलता है। तो देखकर नाइन थोड़ा शॉक होता है, उससे कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पे एफएम कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम थोड़ा समय मेरे साथ बिता सकते हो। तो यहाँ पे नाइन कहता है कि हाँ ठीक है। यहाँ पे एफएम जो था वो नाइन को अपने बगल वाली चेयर पे बैठा देता है और उससे कहता है कि मैं अपने लास्ट टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सका। तो यहाँ पे नाइन कहता है तो उससे क्या। तो एफएम उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, क्या तुम प्लीज़ मुझे पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे नाइन कहता है मैं ही क्यों, तुम किसी और से भी तो कह सकते हो। तो यहाँ पे एफएम उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे पढ़ा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे नाइन कहता है देखो, यहाँ तक कि मैं तुम्हें भी अच्छे से नहीं जानता तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊँ, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पे एफएम कहता है क्या मैं तुमको सच बता सकता हूँ। तो यहाँ पे नाइन कहता है अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एफएम कहता है कि अगर मैं तुमको सच बता दूंगा तो क्या तुम मुझे पढ़ाओगे। तो यहाँ पे नाइन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल तुमको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे एफएम उसको सडनली प्रपोज कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या मैं तुमको पा सकता हूँ। तो ये सुनकर नाइन जो होता है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो यहाँ पे एफएम उससे कहता है कि देखो मैंने तुमको बता दिया, अब क्या तुम मुझे पढ़ाओगे। चलो अब तुम वही करो जिस बात में हम लोग एग्री हुए थे। तो यहाँ पे नाइन कहता है क्या एक मिनट तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन तब यहाँ पे एफएम उसको हक कर लेता है और कहता है ठीक है, अब मैं कल से तुम्हारे पास पढ़ने के लिए आऊँ। मैं नेक्स्ट सीन में आई और नाई को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठे हुए होते हैं और आई नाई से कहता है कि चलो अब हम लोग अपने रूम पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे नाई मना करता है, कहता है कि आई अभी नहीं, अभी मुझे कहीं और जाना है। तो यहाँ पे आई कहता है कि तुमने कहा था कि तुमको नींद लग रही है, तुम्हें बहुत जोरों की नींद आ रही है और इतनी रात को तुम कहाँ जाना चाहोगे। तो यहाँ पे नाई कहता है मैं अपने स्कूल की सबसे ऊपर वाली छत पे जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे वहाँ पे लेके चलो। तो यहाँ पे आई कहता है कि क्या इस टाइम में तुम वहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ मैं जा सकता हूँ, प्लीज़ मुझे लेके चलो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे आई उससे कहता है क्या कभी मैंने तुमको किसी चीज़ के लिए मना करा है, यद्यपि मैं स्लीपी। तो यहाँ पे नाई कहता है आई मुझे वहाँ पे लेके चलो, मैं वहीं पे चल के तुमसे बात करूंगा, वहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो यहाँ पे आई कहता है कि हमारी बालकनी का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे नाई कहता है आई अब मैं तुमसे और ज़्यादा भीख नहीं मांगू, अब तुम बस अपने ड्राइवर होने का रोल प्ले करो, हमारी मंजिल स्कूल बिल्डिंग है, समझ गए ड्राइवर। तो यहाँ पे आई कहता है कि मैं हबी से डायरेक्ट ड्राइवर बन गया सिर्फ तुमसे दोबारा बात करके, अगर मैं तुमको मना कर दूं तो मैं क्या होऊंगा, एक पेट। तो यहाँ पे नाई कहता है कि मेरा कभी भी पेट नहीं रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ उनको खिलाने में। तो सुनकर आई बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। तो नाई से पूछता है कि तुम किस बात पे इतना ज्यादा मुस्कुरा रहे हो। तो यहाँ पे आई कहता है कुछ नहीं, मैं बस ये सोच के बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा हूँ कि हम दोनों कितने ज्यादा अलग हैं, मुझे लोगों की केयर करना बहुत ज्यादा पसंद है और स्पेशली तुम्हारी, लेकिन तुमको नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो यहाँ पे नाई कहता है कि ये वो कारण नहीं है जिसकी वजह से तुम मुझे पसंद करते हो, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक लड़का हूँ और इसलिए तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हो। नाई की ऐसी बात सुनकर आई बहुत ज्यादा शॉक होता है, कहता है क्या। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है कि एक्चुअली मेरे अंदर प्यार की आत्मा है जो कि तुम्हारे अंदर नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास बहुत सारे गुड पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैं तुमको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। फिर नाई की ऐसी बातें सुनकर आई जो था वो सडनली नाई को किस करता है और कहता है कि मुझे माफ करना मिस्टर नाई, मैं नहीं जानता कि रोमांस कैसा होता है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। तो यहाँ पे नाई कहता है हाँ ठीक है, मैं तुमको सिखा दूंगा, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले छत पे। और फिर मैं नेक्स्ट सीन में नाई को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग की छत पे खड़ा होता है और तभी वहाँ पे आई उसके पास आता है, उससे कहता है तुम इतना ज्यादा घूर घूर के क्या देख रहे हो। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है कि अगर तुम इस स्थिति में एकदम सीधे नीचे देखोगे तो तुम्हें एक स्कूल बिल्डिंग दिखेगी, वो जगह जहाँ पे हम पहली बार मिले थे, क्या तुमको वो सीन याद है। तो यहाँ पे आई कहता कि हाँ मुझे याद है, जैसे तुमने अपनी बाइक पार्क करी मैंने तुमको देखा था और तुम्हें देखते ही तुम्हारे प्यारी प्यारी टांगों से मुझे बहुत प्यार हो गया था। तो यहाँ पे नाई कहता कि उस दिन मैं बहुत ज्यादा जल्दी में था क्योंकि मैं सो गया था और मैंने तुमको बहुत ज्यादा मनी मन गालियां दी जैसे तुमने मेरे हाथ को पुल करा था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम मेरे लिए मेरी डक की चैन को उठा रहे हो तो मेरे मन में जो मैं तुमको गालियां दे रहा था वो अचानक से तुम्हें धन्यवाद देने में चेंज हो गया। तो यहाँ पे आई कहता कि मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था लेकिन तुम बस वहां से भाग गए थे। तो यहाँ पे नाई कहता कि मैंने ये चीज सुना था लेकिन मैं बहुत ज्यादा जल्दी में था, मैं तुम्हें दोबारा अपना नाम बताने आया भी था लेकिन तुम वहाँ पे नहीं थे और मैं ये चीज जान के बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ कि तुम मेरे क्लासमेट हो। तो यहाँ पे आई बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि ये तो हमारा भाग्य है। यहाँ पे नाई कहता कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये डेस्टिनी ही है जिसने मुझे तुमसे दोबारा मिलाया, लुई से मेरा ब्रेकअप करवाया और उस दिन मुझे ड्रिंक करा के तुम्हें किस कराया। और कहता है कि वो अलग की बात है कि वो किस बहुत ज्यादा धुंधली थी लेकिन फिर भी अभी मुझे वो किस याद है। तो सुनकर आई कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग फिर से किस करते हैं। तो यहाँ पे वो आई जो था नाई को किस करने वाला था तो नाई उसको रोकता है और उससे कहता है मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मुझे उस किस की याद दिलाता है, जब भी मैं उस चीज को देखता हूँ तो मुझे वो रात याद आती है।
तो ये सुनकर आई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हैप्पी भी हो जाता है और नाई से कहता है क्या तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो, क्या मुझे अपनी आंखें बंद करनी होंगी। तो यहाँ पे नाई कहता है नहीं, बस कुछ नॉर्मल सा, मैं वेबीज बीन्स लेकर आया हूँ, उसी ब्रांड की जो तुमने मुझे किस करने से पहले उस दिन खाई थी। तो यहाँ पे नाई जो था वो आई को मतलब वो गिफ्ट देता है। तो यहाँ पे आई उससे कहता है मुझे लगा कि काफ़ी बड़ा गिफ्ट होगा, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा कंजूस हो। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है मैं अपने पॉकेट में बहुत बड़ा गिफ्ट जो है वो नहीं रख सकता। तो यहाँ पे आई जो होता है वो नाई को गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि खैर मैं इस चीज़ जान के बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम्हें वो दिन याद है, वो भी उस दिन के टेस्ट के साथ। तो यहाँ पे जब आई जो होता है वो नाई का दिया गिफ्ट अपने जेब में रख लेता है तो नाई उससे कहता है कि तुमने उसे अपने पॉकेट में क्यों रख लिया, उसे ओपन करो, मैं उसे खाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे नाई धीरे से बोलता है लो, एक तो तुमने मुझे गिफ्ट दिया और अब तुम उसे मुझसे चुरा भी रहे हो। तो यहाँ पे नाई कहता है क्या क्या तुमने कुछ कहा। तो यहाँ पे आई कहता है नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम कब घर जाने वाले हो। तो यहाँ पे नाई जो था वो आई से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि आधी रात होने में कितना समय बाकी है। तो यहाँ पे आई कहता है कि अभी 7 मिनट बाकी है। तो यहाँ पे नाई कहता है अगर ऐसी बात है तो जाने से पहले हम लोग चलो सारे बीन्स को खा लेते हैं। और यहाँ पे ये लोग बीन्स को शेयर करके खाने लगते हैं। तब यहाँ पे आई नाई से कहता है जहाँ तक कि मुझे पता है तुम तो बीन्स को लाइक नहीं करते। तो यहाँ पे नाई कहता है नहीं, मैंने उसे इसलिए खाया क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो और मैं वो सारी चीज़ें जानने और ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि तुम्हें पसंद है। तो यहाँ पे आई कहता है मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, एक्चुअली पसंद नहीं करता, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे नाई कहता है हाय इतने प्यारे वचन ये कब खत्म होंगे। तो यहाँ पे आई कहता है ये प्यारे प्यारे वचन कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे नाई कहता है मुझे तुम पे भरोसा नहीं है और वो आई से पूछता है कि क्या तुम ये बात जानते हो कि मैं तुमको यहाँ पे लेकर क्यों आया हूँ। तो यहाँ पे आई कहता है कि हाँ, मुझे बीन्स देकर अपना रोमांटिक साइड दिखाने के लिए। तो यहाँ पे नाई कहता नहीं, मैं तुम्हें प्रमोशन का ऑफर देने की कोशिश कर रहा था, जो मैं तुम्हें देना चाहता था वो तो मेरी जेब में है और अब तुम्हें सबसे पहले अपनी आंखें बंद करना है। तो यहाँ पे आई पूछता है क्या प्रमोशन। तो नाई उससे कहता है सबसे पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। तो यहाँ पे आई जो होता है अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो यहाँ पे नाई अपनी पॉकेट से उसका गिफ्ट निकाल रहा होता है और बेसब्र आई उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें वो मिल गया। तो नाई कहता है कि हाँ मुझे मिल गया और वो आई के हाथ में एक कार्ड देता है और उसके बाद उसे किस करता है और आई को 1 मंथ एनिवर्सरी विश करता है और उससे कहता है कि अब मैं कार में जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम सारा इंट्रोडक्शन पढ़ लेना और उसके बाद फिर वहाँ पे आ जाना। तो यहाँ पे आई बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए उसके दिए हुए कार्ड पे लिखे हुए सारे कंडीशंस को पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि सबसे पहला कंडीशन ये है कि तुमको हर महीने 1 पॉइंट मिलता रहेगा और इसी तरह के बहुत प्यारे प्यारे और लवली से 5 कंडीशंस लिखे हुए होते हैं। तो इन सारे टर्म कंडीशन को पढ़ के आई बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंता और उसके बाकी के सारे फ्रेंड आए होते हैं और कार में बैठ रहे होते हैं और नाई को इस तरह पागलों के जैसा शांति से खड़ा हुआ देख कर उससे पूछते हैं नाई आई कहाँ पर है। तब यहाँ पे टॉन जो था चॉन को अपने साथ लेकर आता है और नाई से कहता है नाई ये वही मेरा जूनियर जिसके बारे में तुमको बताया था, इसका नाम चॉन लती है। और जब नाई किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देता तो यहाँ पे नाइन जो होता है वो नाई से कहता है नाई क्या बात है, तुम इस तरह से इरिटेटेड क्यों लग रहे हो। तभी यहाँ पे आई आता है और वो नाई के हैंड्स को होल्ड करता है तो नाई आई को अपने आप से दूर कर देता है। तो ये देखकर इंता जो होता है इन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग अभी झगड़ा कर रहे हो। तो यहाँ पे आई लोगों से कहता है कि ये देखो ये कितना चिड़चिड़ा बना हुआ है, ये मेरे साथ राइड नहीं करेगा, तो मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे नाइन जो होता है वो नाई से पूछता है नाई क्या हुआ, क्या बात है। तो नाई उससे कहता है कि कल पूरी रात आई मुझे परेशान कर रहा था और इसलिए मैं सो नहीं पाया और मुझे अभी बहुत जोरों की नींद आ रही है। तो ये बात सुनकर टॉन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाला चेहरा बनाता है। तो ये देखकर नाई जो होता है उससे कहता है तुम्हारा ये फेस देख के मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि तुमने कहा कि नाई तुमको पूरी रात डिस्टर्ब कर रहा था, मैं इस चीज़ को अच्छे वे में नहीं सोच पा रहा। तो यहाँ पे नाई कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, आई कल पूरी रात मुझसे बात कर रहा था और जैसे मैं सोने वाला होता ये मुझे जगा देता। तो यहाँ पे टॉन नाई के मजे लेते हुए कहता है ओह तो इसने तुम्हें जगा दिया, आई सच में बहुत डेंजरस इंसान है। तो यहाँ पे नाई जो था वो टॉन से अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और कहता है कि अब मैं तुमसे गुस्सा हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे नाइन कहता है जब तुम आई से नाराज होते हो तब तुम हम लोगों के साथ ट्रैवल करना चाहते हो और अब तुम टॉन के साथ नाराज हो तो तुम आई के साथ ट्रैवल करोगे, तुम सच में एक मिरेकल हो और तुम हमेशा झगड़ा करना चाहते हो और अच्छा यही होगा कि तुम एक मोटरसाइकिल लेकर जाओ ताकि तुम किसी से रिले ना कर सको। तो यहाँ पे नाई कहता मुझे चैलेंज मत करो, हम लोग नान जा रहे हैं बगल की दुकान पे नहीं, मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं वहाँ तक बाइक राइड करके जाऊँगा। फिर मैं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे लोग नान जा रहे होते हैं आई के घर पे और वहाँ पे आई के डैड इन लोगों का वेट कर रहे होते हैं रास्ते में खड़े होके और ये सब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। आई और नाई के सारे फ्रेंड्स शिव और जॉन इनको हेलो बोलते हैं, लेकिन आई और नाई दोनों के दोनों लोग कार में बैठे हुए होते हैं। तभी यहाँ पे नाई आई से कहता है कि सुनो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आई उससे कहता है अब बीमार मत हो जाओ ना प्लीज़। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है कि तुम किसी को बीमार होने से नहीं रोक सकते। तभी यहाँ पे नाइन कहता है कि ये लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो यहाँ पे आई नाई से कहता है चलो बाहर चलो ताकि हम कुछ मेडिसिन ढूंढ सकें,
तो यहाँ पे नाई कहता है क्या हम कार में नहीं रह सकते। तो यहाँ पे आई कहता है हम लोग कार में नहीं रुक सकते, अब तुम जल्दी करो, जॉनिन और डैड तुमसे मिलने के लिए तैयार हैं। और तभी यहाँ पे सब लोग कार को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं क्योंकि ये लोग बहुत देर से बाहर नहीं निकल रहे। तो यहाँ पे आई जो होता है वो नाई से कहता है कि तुम खुद बाहर चलोगे या तुम चाहते हो कि मैं तुमको उठा के लेके चलूँ। तो यहाँ पे नहीं कहता कि मैं जा रहा हूँ, तुम जानते हो ना मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे ज़बरदस्ती फुटबॉल फील्ड में भेजा जा रहा हो फुटबॉल खेलने के लिए, तुम जानते हो मैं भी तैयार नहीं हूँ। एक ये फोर्स करने के बाद नाई बाहर आता है, जॉनिन और सिप को हेलो बोलता है और उनसे कहता है कि मेरा नाम चेन्नई है और कहता है कि आई आप लोगों के बारे में बहुत सारी बातें करता है। तो यहाँ पे जॉनिन कहता है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है नाई, दूर से तुम बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। तो यहाँ पे आई कहता है मैंने आपको बताया था, तो क्या ये सही है। तो यहाँ पे जॉनिन कहता है कि अगर तुम मुझसे पसंद करते हो तो मैं इन सब चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करूंगा। और इसके बाद आई के और नाई के सारे फ्रेंड जो है घर के अंदर खाना खाने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पे नाई जो था वो आई से कहता है मुझे लगता है कि जॉनिन ने मुझे कुछ खास पसंद नहीं किया। तभी यहाँ पे आई के डैड नाई से कहते हैं तुम चिंता मत करो, चलो अंदर चलो। चलो ये एक अच्छी बात है कि नाई को एक अच्छा ससुर मिला क्योंकि उसकी सास तो सच में एक बहुत खतरनाक वाली चुड़ैल है। फिर नेक्स्ट सीन हमें डाइनिंग टेबल के दिखाया जाता है जहाँ पे आई अपने सारे फ्रेंड से कहता है कि ये सी फूड है जो कि जॉनिन ने अपने हाथ से बनाया है और तुम सब लोग इसे बहुत प्यार से सारा खत्म कर लो ताकि जॉनिन को बुरा ना लगे। तो यहाँ पे जो नाई होता है वो जॉनिन को खाने के लिए थैंक्स बोलता है और फिर यहाँ पे जॉनिन जो होता है सब लोगों को खाना खाने के लिए बोलता है और यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक मस्ती करते हुए खाना खा रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे रिलीज होता है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।